मुक्त संगो नामवादी धृत्युत्साह समन्वितः। गीता। कर्मासक्ति फलासक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ समत्व बुद्धि पूर्वक स्वकर्मानुष्ठान का नाम निष्काम कर्म योग है। क्या कहा? कर्मासक्ति कर्म के प्रति आसक्ति, फलासक्ति फल के प्रति आसक्ति, अहंकृति अहंकार को शिथिल कर, कर्मासक्ति फलासक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि सहित भगवदर्थ स्ववर्णाश्रमोचित कर्म का समर्पण करने पर व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। भगवत प्राप्ति के अनुकूल चित्त में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। संपूर्ण गीता में कर्मयोग का इतना ही स्वरूप है। कर्मासक्ति फलासक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि सहित भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान, उसके प्रभाव से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये माने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगी कर्म करते हैं, निष्काम कर्म योगी। और छठे अध्याय में योग आत्म विशुद्धये, अष्टांग योग में समाधि का फल क्या है? अंतःकरण की विशुद्धि। कर्मयोग से शुद्धि, अंतःकरण से विशुद्धि, या योगाभ्यास से या समाधि से विशुद्धि। उपासना का फल है विशुद्धि। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। इस प्रकार क्रम है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, कर्मों का उपयोग और विनियोग क्या है? चित्त की शुद्धि में सन्निहित है। ऐकाग्र्यार्थम उपासना, चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना है, लेकिन ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। इस प्रकार कर्म फिर उपासना फिर ज्ञान योग में व्यक्ति क्रमशः अधिकृत होता है। शिव पुराण। कर्मणा जायते भक्ति भक्त्या ज्ञानम प्रजायते ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति। यह क्रम है।